ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। हर 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 महादेव। यूट्यूब के सभी सम्मानित अत्यंत प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अक्सर ये बात सुनने में आती है और कुछ लोग कहते भी हैं, कुछ लोग सोचते भी हैं कि ज़्यादा भक्ति करने वाले लोग जीवन भर दुखी रहते हैं और कोई ना कोई समस्या उनके समक्ष बनी रहती है। जो लोग भगवान में से ज़्यादा जुड़े रहते हैं और हर समय भगवान के ही बारे में चिंतन या मंथन उनके भीतर कहीं ना कहीं चला करता है, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं और समस्याओं से हर क्षण घिरे रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग बस वक्त के समय ही भगवान को याद करते हैं और भगवान के पूजा पाठ करते हैं या यूँ कहा जाए भक्ति करते हैं, वो ज़्यादा सुखी रहते हैं और उनके कष्ट और उनकी समस्याएं अपेक्षाकृत कम होती। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो जिसके साथ जैसा घटित होता है उसका वैसा ही अनुभव होता है। लेकिन ये बात अक्सर कही जाती है और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी लगती है कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वही दुखी क्यों होते हैं। क्या उनका भाग्य खराब होता है और भाग्य के भोग भक्ति के साथ समाप्त नहीं होते हैं? ये सभी जानते हैं, क्योंकि हर भक्त को अपने भाग्य का भोग करना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि हर भाग्य के भोग के समय उसका भक्त का भगवान भक्त के साथ रहता है और उसकी अभेद रक्षा सुरक्षा करता रहता है और सब प्रकार से भक्त के साथ हर क्षण रहता है। लेकिन प्रारब्ध के भोग भक्त को ना हो, ऐसा कोई विधान परमात्मा ने कभी नहीं बनाया है और विधाता ने ऐसा कोई नियम रचा ही नहीं है। इसलिए हर भक्त को अपने भाग्य के भोग भोगने पड़ते हैं। अब होता क्या है कि जब भक्त भक्ति कर रहा है और भोग भी उसके ज़बरदस्त हैं, तो सबको भ्रम हो जाता है कि इतनी भक्ति करने के बाद भी इसे इतना कष्ट, क्या फ़ायदा इतनी भक्ति करने से। ये सोचकर अन्य लोग भक्ति में विश्वास कम करने लगते हैं और उनकी पूजा पाठ बस एक सामान्य पूजा पाठ तक ही सीमित रह जाती। वो सोचते हैं जब भोग भक्ति करने वाला भोग रहा है तो ज़्यादा पूजा पाठ करने से फ़ायदा क्या। पूजा पाठ करने से ना तो फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा जाना चाहिए। भक्ति अलग है और भक्ति का संबंध स्वार्थ से नहीं होता है। भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि हमें उससे फ़ायदा हो, और भक्ति इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि हमें उससे बिल्कुल फ़ायदा ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा ही होता है। कामना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन कामना होती सबके भीतर है। लेकिन जो निस्वार्थ भक्त होता है, जो वास्तव में प्रभु का भक्त होता है, उसकी अगर कोई कामना है तो सिर्फ ये होती है कि हे प्रभु, आपके दर्शन हो जाएं इसी जन्म में और आप हमें इसी जन्म में मिल जाएं। और ये जो मनोस्थिति सच्चे भक्त की होती है, उसी के अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास, सच्चा समर्पण और अभेद उसकी निष्ठा होती है। जीवन भर वो अपने प्रभु से जुड़ा रहता है। चाहे भाग्य के उसे कष्ट मिले या भाग्य का सुख मिले, वो हर सुख दुख भगवान का भगवान को अर्पण करता है और भगवान का दिया हुआ ही मानता है। ऐसा भक्त वास्तव में विरला होता है, लेकिन होते हैं ऐसे भक्त, और ऐसे ही भक्तों को भगवान के दर्शन भी उनकी कृपा से होते हैं और ऐसे ही भक्तों को भगवान की प्राप्ति भी होती है। आप वृंदावन चले जाएं, मथुरा चले जाएं, अयोध्या हो जाए, काशी हो जाए, रामेश्वरम हो जाए, किसी भी सिद्ध स्थान पर हो जाए या कहीं भी आप पवित्र स्थान पर हो जाए, लेकिन आपको भगवान की अनुभूति तभी होगी
जब आप वास्तव में भगवान के सच्चे भक्त होंगे। वृंदावन जाने पर भी भगवान कृष्ण की और राधा जी की अनुभूति तो होती है, लेकिन दर्शन नहीं होते। दर्शन बहुत विरले लोगों को होते हैं, क्योंकि जो भक्त हैं उन्हें ही ये दर्शन होंगे। और जो सच्चे भक्त हैं, जिनके अंदर सच्ची आस्था है, सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, उन्हें ही सजीव दर्शन होंगे। दर्शन से प्रतिमा के नहीं कि प्रतिमा के पट खुल गए और दर्शन हो गए। ये तो भक्ति का एक फल है। आप लगे हुए तो कहीं ना कहीं फल तो भगवान देता ही है, लेकिन प्रतिमा रूप में देता है। लेकिन जिनको सजीव दर्शन हो जाते हैं उनकी स्थिति अलग है, वो विरले हैं। इससे ये कहना कि भक्ति ज़्यादा करने से कष्ट ज़्यादा बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भक्त के जो प्रारब्ध होते हैं उसके अनुसार इससे कष्ट मिलते हैं, दुख मिलता है और सुख भी मिलता है। और अन्य जिसके जो भोग होते हैं भाग्य के, वो भी भोगता है, चाहे वो भक्ति करे और चाहे ना करे। इस भ्रांति में कभी नहीं रहना चाहिए कि भक्ति करने से कष्ट बढ़ जाते हैं, ज़्यादा भक्ति करने से कष्ट बढ़ जाते हैं, और इससे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं की जानी चाहिए। मेरी राय में ये सोच उचित नहीं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्तगण भी इस चैनल का आनंद उठा पाएँ। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिएगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल। आप सभी का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। हर 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 महादेव।